दोस्तों, क्या रात होते ही आपके घर में भी मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है। कभी कान के पास लगातार भनभनाहट, कभी बच्चों की नींद का बार बार टूट जाना, कभी पूरी रात बस करवटें बदलते पूरी रात निकल जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग मॉस्किटो लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये जो लिक्विड हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें से ज़्यादातर लिक्विड में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल भरा हुआ है। कई बार ये लिक्विड उतना ज़्यादा असर दिखाते भी नहीं है जितना ज़्यादा हम इन्हें महंगा लेके आते हैं या महंगा होते हैं। लेकिन आज मैं आपको केमिकल फ्री और घर में ही आसानी से 2 मिनट में बन जाए एक ऐसा आपको पावरफुल तरीका बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से पुराने ज़माने में होता था और आज के समय में भी सबसे ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनके घरों से मच्छरों से उनको छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि पुराने समय में इससे भी ज़्यादा मच्छर हुआ करते थे जो आज के समय में है, लेकिन वो कभी भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका शेयर करने वाली हूँ, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है जो बाहर के केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन ये पावरफुल तरीका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा परमानेंट सॉल्यूशन। और इसको बनाने से लेकर इस्तेमाल करने तक का तरीका बहुत सारे लोग जो कि 90% गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके घरों में बार बार मच्छर आते हैं। वो सारी गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ और एक ऐसा पावरफुल तरीका जिसके बाद आप ये गलती कभी नहीं करेंगे और मच्छर वापस से आपके घर में कभी नहीं आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल रेमेडी, जिसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एक ऐसे आलू आलू का जिसमें स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है और ऐसा हर आलू नहीं होता। इसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा, जो चिकने आलू होते हैं उनमें स्टार्च की मात्रा कम होती हैं और जो थोड़ा दरदरे या खुरदरे आलू होते हैं उनमें स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि स्टार्च की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, मच्छरों पर असर उतना ही तेज होगा, मच्छरों को मारेगा भी और बाहर से आने वाले मच्छरों को भी आने से रोकेगा। तो यहाँ पर आपको आलू को लेकर इसको बिना छीले ही आपको छिलकों के साथ ही कद्दूकस कर लेना है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही क्वांटिटी इसकी काफ़ी है। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं कम से कम 1 महीने के लिए। मतलब 1 महीने तक आपको इसे दोबारा से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे इसके पल्प को अलग करके अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है कि जो इस फॉर्मूले को, इस सॉल्यूशन को और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको लेनी है 12 से 15 के करीब लौंग। ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हर किसी के घर में मिलता है। साथ ही इसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी कुछ ऐसी कपूर की गोलियाँ जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप नेफ्थलीन की गोलियाँ भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सी कपूर की गोलियाँ लें, कौन सी किस टाइप की लें। ये सिर्फ आप नेफ्थलीन की गोली भी ले सकते हैं या फिर आप कपूर की गोलियाँ भी ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बढ़िया से आपको दरदरा कूट लेना है। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको सिर्फ दरदरा ही रखना है। इस चीज़ का आप छोटा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ़ौरन से लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को कूटने के बाद आपको यहाँ पर 2 चम्मच मिलाना है सरसों का तेल या फिर नीम का तेल। इन दोनों में से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप सरसों या नीम का तेल इसमें डालते हैं ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। इसका जो अरोमा है वो फैलना आपके घर में बहुत तेज़ी से शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक बर्तन में आपको लेना है बेकिंग सोडा और थोड़ा थोड़ा करके इसमें 1 गिलास के करीबन पानी आपको मिला देना है। तो अभी मैंने सिर्फ आधा गिलास ही पानी ऐड किया है और बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिव हो जाए उसके लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब बाकी बचा पानी भी इसके अंदर मिला देना है। मैंने यहाँ पर सादे पानी का इस्तेमाल किया है, आपको भी नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का जो ये कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और यही हमें करना है। अब इस आलू के पल्प को पानी के अंदर आपको बढ़िया तरीके से मिक्सअप करना है। साथ ही दोस्तों, हमने जो ये ऑयल, लौंग और कपूर को कूट कूट कर इसके अंदर रखा था, इसको भी इसी के अंदर आपको मिक्स कर देना है और अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। क्योंकि दोस्तों जो ये सॉल्यूशन है पानी में घुलने और पानी में अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लेता है, इसलिए तुरंत बनाकर तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, वरना रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा।
इसे मिलाने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए आपको इसको ढककर रखना पड़ेगा, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है वो पानी में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए और इनकी जो भी क्वालिटी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, वो पानी के अंदर अब्जॉर्व हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल 1 महीने तक करना है। जितना ज़्यादा ये पुराना होता जाएगा, इसका असर और भी ज़्यादा तेज़ होता जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट कम से कम इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। जितना ज़्यादा आप इसे छोड़ेंगे उतना ज़्यादा ही ये असर दिखाएगा। अगर आप अभी तक बहुत सारी केमिकल वाले रिफिल कॉइल या फिर अगर आप अगरबत्तियाँ यूज़ कर कर के परेशान हो चुके हैं, उनमें उनके धुएँ को घूट घूट कर परेशान हो चुके हो, बहुत सारे एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और जिस वजह से घर के अंदर अगरबत्ती या फिर धुआं वगैरह कॉइल का नहीं यूज़ नहीं कर सकते, और कई बार ये कॉइल इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, इनको बार बार ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार तो इतना असर भी नहीं दिखाते जितना ये महंगे होते हैं। तो इन फालतू के खर्चों और फालतू के ताम झाम से छुटकारा पाने के लिए जो ये तरीका है, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ख़ास तौर से इसकी अच्छी ये बात है कि दोस्तों ये घर पर तैयार है, नेचुरल तरीके से बनाया गया है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट किसी तरीके का पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो तरीका है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आया हुआ है और आजमाया हुआ है मेरा, और मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी पुराने ज़माने की चीज़ों का यूज़ करते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से उनको मिलता है। इसके बाद दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर ढक्कन या फिर 1 चम्मच के करीब मिला लीजिए डेटॉल या फिर कोई भी ऐसी क्लीनर जो अपने घर में साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इसको मिला लिया है, जिससे इसकी फ्रेगरेंस और भी अच्छी रहेगी। मच्छर तो भागेंगे इस लिक्विड के साथ साथ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर चींटियाँ जो हमारे घर में गर्मियों के मौसम में आ जाती है, उसको भी ये दूर रखेगा। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल सबसे पहले करती हूँ अपने बाहर के गेट की तरफ, क्योंकि बाहर से ही मच्छर सबसे ज़्यादा आते हैं। बाहर हमेशा गेट के बाहर शाम के समय मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, गेट खोलते ही सारे मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं। तो मैं इसे गेट के आसपास स्प्रे कर देती हूँ, ताकि इसकी जो खुशबू है ना, इसका जो अरोमा है वो घर के चारों तरफ फैल के बाहर से आने वाले जो मच्छर हैं घर के अंदर ही एंटर ना कर पाए। साथ ही इसका यूज़ आपको करना अपने घर के हर उस कोने में जहाँ भी आपको अक्सर मच्छर छिपे हुए दिखते हैं, जैसे फ्रिज के आसपास या घर के ऐसे कोने की जगह जहाँ पर मच्छर बहुत आसानी से छिपने का काम और घर के अंदर आने का काम करते हैं। साथ ही इसे घर के अंदर की तरफ भी स्प्रे कर देती हूँ, ताकि बाहर की तरफ से भी आने वाले घर में मच्छर बिल्कुल ना आए, और अगर मच्छर यहाँ छुपे हो तो बैठे हो फ़ौरन मरना शुरू हो जाएंगे। तो जो ये तरीका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाहर के महंगे कॉइल रिफिल और हेल्थ से जुड़ी परेशानियाँ से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आपको दिखाने वाली हूँ लाइव रिजल्ट, ये रेमेडी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसका इस्तेमाल करके मच्छर फ़ौरन मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ वही रेमेडी शेयर करती हूँ जिनको मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। पहले ट्राई करती हूँ और कुछ दिन बाद उसके बाद जो मुझे इफेक्टिव लगती है फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई रेमेडी नेचुरल हो जो पता हो इसमें इफेक्ट बहुत ही बढ़िया मिले, उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बाकी लोगों के साथ भी इस रेमेडी को ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलूंगी कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।